Hi everyone, I am हेमंत नरेश. वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टॉक्स. आज हम यहां टैरो कार्ड्स की मदद से साइकिक लव रीडिंग करेंगे. ये एक सिचुएशन बेस्ड रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है. रीडिंग के लिए हम इस राइडर वाइट टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माय मोस्ट फेवरेट टैरो डेक. और साथ में हम इस ऑरेकल डेक का भी यूज करेंगे, जिसका नाम है सेक्रेड स्पिरिट रीडिंग कार्ड्स. इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है, आपको गुमराह करने का नहीं है. अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो, तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना. ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है. सबसे पहले उसकी सुने. मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हों तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना. मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए. ये एक जनरल रीडिंग है. ये बातें आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है. और मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता. तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं तो वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं वो पुरुष भी हो सकता है. वाइस वर्सा इस तरह से, जैसे जो बात मैं आपके लिए कहूं वो हो सकता है कि आपके साथ नहीं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ, आपके लव इंटरेस्ट के साथ रेजनेट होती हो. और जो बात मैं उनके लिए कहूं वो हो सकता है कि आपके साथ रेजनेट होती हो. तो प्लीज मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से न लें, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने. बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें. The Hanged Man reversed. The Moon upright. Eight of Cups upright. Five of Pentacles upright. Four of Cups upright. Ace of Cups upright. The Hanged Man reversed. द हैंग्ड मैन का ये मेजर आर्काना कार्ड जब अपराइट पोजीशन में होता है तब वो सैक्रिफाइस को दर्शाता है, त्याग और बलिदान. फॉर सक्सेस टू बी अचीव्ड अ सैक्रिफाइस इज ऑफन रिक्वायर्ड. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. अगर पैसा नहीं तो हो सकता है कि आपको अपना वक्त देना पड़े, अपनी एनर्जी देनी पड़े. यह बलिदान किसी भी चीज का हो सकता है. आपको अपने कंफर्ट्स छोड़ने पड़ सकते हैं, पुरानी आदतें छोड़नी पड़ सकती है. एनी गोल यू हैव कैन बी अचीव्ड, but it does require that something must
बी गिवन अप। लेकिन कुछ है जो आप छोड़ना नहीं चाहते या फिर चाहकर भी छोड़ नहीं पाते, और इसीलिए सैक्रिफाइस का ये कार्ड द हैंग्ड यहां पर रिवर्स पोजीशन में आया है। You can achieve your goal if you are willing to be courageous and make the proper sacrifice। मैं देख रहा हूं कि आप अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। Your relationship may not be working, but either you or your partner may be holding on to it। वो आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये जो भी है, उन्हें ये डर है कि कहीं वे खुद अकेले न पड़ जाए। अगर ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया तो शायद और कोई मेरी जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो शायद मैं उसे उतना प्यार ही ना कर पाऊंगा जितना प्यार मैं इस इंसान से करता हूं या करती हूं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग जो बहुत प्यार है इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अटैचमेंट कुछ खास नहीं है। वे जानते हैं कि रोज रोज कैसे कैसे दुख और दर्द से वे गुजर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस लव में। लेकिन फिर भी ये दर्द कम से कम जाना पहचाना तो है। किसी अनजान और अपरिचित के साथ एक नई शुरुआत करने का साहस नहीं है उनमें, और इसीलिए अपने मन को मारकर वे इस दर्द को झेल रहे हैं और किसी तरह से एडजस्ट करके जी रहे हैं, निभा रहे हैं। ये जीना भी कोई जीना है। द मून अपराइट। एट ऑफ कप्स अपराइट। फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। The moon to the eight of cups to the five of pentacles। आपके पार्टनर का बिहेवियर कुछ इस तरह का है कि आपको बार बार शक पैदा होता है कि वास्तव में इस इंसान को आपसे प्यार है भी या नहीं, किसी तरह का कोई लगाव है भी या नहीं। मे बी यू फेल्ट लाइक you could never quite get close to them। आपका उस व्यक्ति के प्रति जो प्यार है वो सच्चा है, कमी उनकी तरफ से है। आप जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो है कि कभी दिल खोलकर कोई सच्चाई कभी आपको बताते ही नहीं। ऐसा लगता है कि कुछ राज है। द मून अपराइट। कुछ राज है जो वे आपसे छुपा रहे हैं। वो आपसे ज्यादा बात नहीं करते, एंड यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेस लाइक हाउ डू दे रियली फील, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन विथ देम। उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा? शायद वो ये कहना चाहते थे, शायद वो मुझसे प्यार तो करते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस बात से डरते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते। शायद वो मुझसे नाराज है। क्या वो मुझसे वाकई में नाराज है या फिर नाराजगी का सिर्फ दिखावा करते हैं? इस तरह की गेसिंग जब देखो तब
आपके मन में चलती ही रहती है उनके बिहेवियर की वजह से। सो इट्स ऑल रियली जस्ट कंफ्यूजिंग। आप इस उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं कि आपके पार्टनर ने मन ही मन में यह सोच लिया है कि अब यह रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। दे हैव ब्रोकन अप विथ यू। हो सकता है कि उन्होंने साफ शब्दों में आपसे यह न कहा हो, क्योंकि द मून का कार्ड यहां रीडिंग में आया है। काफी चीजें यहां अंधेरे में ही रहती है। They have not bothered to tell you that it's over. लेकिन आपको लगता तो है कि वे बदल गए हैं। कि वे आपसे अलग होना चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं। और अक्सर वे आपसे दूर ही रहते हैं इमोशनली। लेकिन आप है कि लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। द हैंग्डमैन रिवर्स्ड। आप अभी भी उन्हें चेज कर रहे हैं, उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश में आप लगे हैं, और इसीलिए उनका ईगो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। दे इंजॉय योर अटेंशन। अगर उन्होंने आपके लव ऑफर को ठुकरा दिया है, फिर भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में, लेकिन आप उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं उनकी नजर में आ ही जाते हैं, और उनका अहंकार फूले नहीं समाता। उन्हें लगता है कि आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड है, और इसीलिए उनके आसपास यू इधर उधर घूम रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं ये फील कर रहा हूं कि उन्होंने मन ही मन में यह पक्का निर्णय ले लिया है कि इट्स ओवर। अब वे इस कनेक्शन में कुछ खास इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। अगर साफ शब्दों में उन्होंने मना नहीं किया है आपको, तब भी वे इस रिलेशनशिप को केवल सरफेस लेवल तक ही सीमित रखेंगे। वे कभी भी आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितना आप डिजर्व करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहां आपका प्यार केवल एक तरफा है। प्यार सच्चा है, गहरा है, लेकिन एक तरफा है। वन साइडेड लव। दे आर जस्ट नॉट दैट इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन, एंड दिस इज नथिंग टू डू विथ यू। ऐसा नहीं है कि आप सुंदर नहीं है, या फिर आप उनके काबिल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई फील लाइक दे आर लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स राइट नाउ। दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन देम। स्पिरिचुअली आप जितने ज्यादा डेवलप है, उतने ज्यादा डेवलप वे नहीं है, और इसीलिए आप इस कनेक्शन के हकारात्मक पहलू को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल नकारात्मक पहलू ही नजर आ रहा है। उनमें उतनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है जो आप में है, जो आपके अंदर मैं देख रहा हूं। इसका अर्थ यह नहीं है
कि वे बुरे हैं. इट इज जस्ट काइंड ऑफ, इट इज वॉट इट इज. फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. बेशक इस कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत ज्यादा था और अभी भी है. अगर दोनों तरफ से सकारात्मक दिशा में कोशिश की गई होती तो ये एक अद्भुत, एक यूनिक, एक बेजोड़ रिश्ता बन सकता था. लेकिन आपके पार्टनर ने उस संभावना को मौका ही न दिया. He or she has abandoned the potential or the possibility that this connection had. Four of Cups upright. ये कार्ड भी यही कहता है कि इमोशनली आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं who has their heart space closed. आप उन्हें जो ऑफर करना चाहते हैं वो उसमें राजी नहीं है. और आप उन्हें क्या देना चाहते हैं? The beautiful love. Ace of Cups upright. ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है कि ये इंसान आपसे कुछ भी नहीं ले रहा है. आप देना चाहते हैं लेकिन वो नहीं ले रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन ये सच नहीं है. इस इंसान की एनर्जी बहुत कुछ छीन रही है आपसे. आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन, आपका कीमती वक्त, वो वक्त जो आप अकेले ही उनकी यादों में गवा रहे हैं. आपका सुख चैन भी उनकी एनर्जी ने छीन लिया है आपसे. और शायद आपका इनोसेंस भी. दे टेक एडवांटेज ऑफ योर गुड नेचर. आपका हृदय सचमुच बहुत ही बड़ा है. यू हैव सो मच लव टू गिव. एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स. लेकिन एक गलती आपसे हो गई. आपने एक गलत पात्र को चुन लिया. प्यार का यह अनमोल खजाना आप किसी गलत इंसान के ऊपर लुटाना चाहते हैं. इस दिव्यता का तो दोनों तरफ से समान मात्रा में आदान प्रदान होना चाहिए. लेकिन वो है कि बदले में आपको इसका आधा कप भी नहीं दे रहे हैं. या फिर किसी वजह से देना नहीं चाहते. बेशक आपसे कुछ ना कुछ गलती तो हुई है, लेकिन छोटी मोटी गलतियां कौन नहीं करता. गलती तो सभी से होती है. आपसे भी हुई और उनका यह हक भी था कि वो आपको डांट देते, आपके ऊपर गुस्सा करते, आपसे झगड़ा करते कि आपने ऐसा क्यों किया. कुछ आर्ग्यूमेंट्स करते और आपकी बात भी सुनते. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया. आपसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया. यह सबसे खतरनाक हथियार है.
जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना हो, गलतफहमियां दूर करनी हो, टूटे हुए ट्रस्ट को एक बार फिर पैदा करना हो, मजबूत करना हो, देन कम्युनिकेशन इज द ओनली की। बातचीत बहुत जरूरी है, लेकिन वे किसी भी हाल में आपसे बात करने को राजी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही रास्ता है आपको कंट्रोल करने का। और बात भी सच है, आपके दिल में ढेर सारा प्यार है। एस ऑफ कप्स अपराइट। ओवरफ्लोइंग इमोशंस उस व्यक्ति के प्रति। और फिर द हैंगमैन का ये कार्ड भी यहां रिवर्स में आया है। जब ये कार्ड अपराइट पोजीशन में होता है, तब इंसान अपने आप को स्टक फील करता है। ये अपराइट पोजीशन में है द हैंगमैन। इस तरह से इंसान खुद को स्टक फील करता है जब अपराइट पोजीशन में होता है तब। और इसीलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि स्टक फील करता है। पेनफुल ही सही, दुखी ही सही, लेकिन वो एक तरह के कंट्रोल में रहता है जब अपराइट पोजीशन में होता है तब। लेकिन यहां पर ये रिवर्स में आया है। यहां कोई कंट्रोल नहीं है, अपने ही इमोशंस के ऊपर नियंत्रण नहीं है। ये आप भी हो सकते हैं या फिर आपका पार्टनर हो सकता है। अगर ये आप है तो ये आपका पार्टनर है, और अगर ये आप है तो ये आपका पार्टनर है। मान लेते हैं कि ये आप खुद है, जिनका अपने इमोशंस के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इस इंसान के प्रति आपके इमोशंस हद से ज्यादा स्ट्रांग है, जिन्हें आप पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ इसी इंसान के प्रति। और भी बहुत लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उन सभी के साथ मामला बिल्कुल ठीक है। ये इंसान कुछ ज्यादा ही स्पेशल है आपके लिए। हो सकता है कि आपके अंदर क्रोध की मात्रा भी कुछ अधिक हो। अक्सर साफ दिल वालों को क्रोध जल्दी आ जाता है, लेकिन उनके मन में पाप नहीं होता। वो अगर किसी के ऊपर गुस्सा भी करेंगे तो उनके भले के लिए। शायद आपने गुस्से में आकर उस इंसान को, यानी कि आपके लव इंटरेस्ट को, कुछ ऐसा कह दिया कि वो बात बुरी तरह से उनके दिल पे लग गई। रिवर्स में आया हुआ द हैंगमैन का ये कार्ड आपके बारे में कहता है कि आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग है उस व्यक्ति के प्रति कि आप कभी भी इंपल्सिव हो सकते हैं। बिना कुछ सोचे समझे आवेश में आकर अचानक से कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां बाद में आपको पछताना पड़े। और शायद ऐसा कुछ आपने किया भी होगा। फॉर एग्जाम्पल सुसाइड अटेम्प्ट्स, या फिर NSSI, नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी।
सेल्फ हार्म। लोग अपनी नसें काट देते हैं, अपने ही शरीर से खून निकाल देते हैं। इस तरह का कुछ खतरनाक हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद किया हो, और शायद यही मूल कारण है कि ये इंसान आपसे ज्यादा बात नहीं करता या बिल्कुल ही बात नहीं करता, आपसे दूर रहने की कोशिश करता है। उसने आपको छोड़ दिया है, या फिर छोड़ने का निश्चय कर दिया है। एंड प्लीज रिमेंबर, दिस इज फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। यहां मुझे जो फील हुआ वो कहना मेरा फर्ज था, और मैंने कहा, लेकिन स्वाभाविक है कि कुछ ऐसी खतरनाक बातें सेल्फ हार्म वाली सभी के ऊपर लागू नहीं हो सकती, और होनी भी नहीं चाहिए, और होगी भी नहीं। सो प्लीज डोंट बी अपसेट। मैं आपके प्यार की गहराई को जानता हूं, लिटरली फील करता हूं। यू आर लाइक अ लवली पर्सन। आप एक एम्पाथ हो सकते हैं। यू माइट बी वेरी इंट्यूटिव, काइंड ऑफ क्वाइट जेंटल। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। कोई अपना जो हमें अत्यंत प्रिय होता है, वो जब हमें इस कदर छोड़कर चला जाता है, तब अक्सर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। आप भी टूट गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। आप खुद को संभाल सके क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड थे। ऐसे नाजुक वक्त में आपने शराब और शबाब का नहीं, लेकिन ध्यान और स्वाध्याय का सहारा लिया। आपने इनर वर्क किया, अपनी गलतियों को जाना, अपनी कमी को पहचाना और उसमें सुधार किया। उस व्यक्ति ने आपसे दूर होकर इतना ज्यादा इमोशनल पेन दिया आपको, लेकिन आपका इनर वर्क, आपके मेडिटेशंस, श्रद्धापूर्वक किए गए आपके मंत्रास और मैनिफेस्टेशन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वगैरह, इन सभी ने मिलकर आपके भीतर एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी को पैदा किया, जिसके फलस्वरूप आज आप एक सक्सेसफुल किंग ऑफ पेंटिकल्स की भूमिका में है। अगर अभी भी आप इस भूमिका में नहीं है, तो बहुत ही जल्द आप इस किंग की भूमिका में आ जाएंगे। अपना इनर वर्क चालू रखें।
खुद के इमोशंस पर जो नियंत्रण आपने खो दिया था वो अब आपने पुनः प्राप्त कर लिया है। You have really worked so much, so hard at finding stability within yourself. The King of Pentacles is a mature, successful, grounded person who is good in business. अब आप स्टेबल है, सिक्योर है और सहनशील भी है, लॉयल भी है। तो क्या हुआ अगर आप एक स्त्री है? अगर आप एक स्त्री है फिर भी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। आप भी इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की भूमिका में हो सकते हैं। यहां जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। और अब धीरे धीरे आपका वो लव इंटरेस्ट जो आपको छोड़कर चला गया है वो आपको दूर से देख रहा है। आपके भीतर आए हुए इस जबरदस्त बदलाव से अब वो भी परिचित हो रहे हैं और कुछ हद तक प्रभावित भी हो रहे हैं। नाउ यू आर मोर देन रेडी फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप। एस ऑफ कप्स के तुरंत बाद ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रीडिंग में आया है। You have got this beautiful open heart and you want a long-term relationship. This whole time you have been centered and grounded. वो भले ही आपको छोड़कर चले गए लेकिन आपका उस व्यक्ति के प्रति प्यार कम न हुआ। You just carried on loving them despite what happened, despite how they behaved. आपका मन भले ही बार बार संदेह से भर जाता है लेकिन आपके हृदय से तो उनके लिए, उनके प्रति बस एक ही भाव उठता है। I love you. I still love you. और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी जरूर है। उन्हें लगता है कि इस किंग के हृदय में कहीं ना कहीं आज भी मेरे लिए यानी कि उनके खुद के लिए एक ऐसी स्पेशल जगह जरूर है जो जगह और कोई नहीं ले सकता। भले ही ये किंग यानी कि आप लाख छुपाने की कोशिश करें लेकिन इस किंग की आंखें आज भी मेरा ही इंतजार कर रही है। बड़ी आसानी से उन्हें मुझसे बेहतर कोई और मिल सकता है लेकिन फिर भी ये किंग मुझ में ही अपने सच्चे प्यार को देख रहा है, महसूस कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है ये उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस वक्त आपके लव इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं आपके साथ जितना आप फील कर रहे हैं उनके साथ। कुछ साल बाद उन्हें भी रियलाइज होगा लेकिन तब तक हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो।
जहां से तुम मोड़ मुड़ चुके थे, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अब भी वहीं पड़े हैं। है नाम होठों पे अब भी, लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई, हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कुछ साल बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी आप दोनों के बीच। कुछ इस तरह की एनर्जी मैं यहां फील कर रहा हूं। यह व्यक्ति जो आपको छोड़कर गया है, उसे भी आज नहीं तो कल अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो आपके पास लौटकर आएगा जरूर, लेकिन एक लंबा वक्त गुजर जाएगा। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन यही सच है। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। और इसीलिए इस किंग को, यानी कि आपको, उनके इंतजार में अपना कीमती वक्त अब और ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत ही गहरे में मैं जब देखता हूं, तो इस व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति अब कोई नफरत नहीं है। ऊपर से भले ही ऐसा दिखावा करते होंगे, लेकिन असल में कोई नफरत नहीं। लेकिन कोई वजह जरूर है जिस वजह से वो आपके पास आ नहीं रहे हैं। वो वजह क्या हो सकती है, उस बारे में हम एक्सटेंडेड रीडिंग में चर्चा करेंगे। आइए अब देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में आपके लिए। Emotional challenges reversed. Fear in displaying emotions. Self-sabotage. Denial. उन्हें यह एहसास तो हो चुका है कि आप असल में वैसे इंसान नहीं है जैसा उन्होंने आपको समझ लिया था। सिर्फ और सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। अब तो वे भी कई बार ये सोचते हैं कि आपको ब्लॉक करके उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। आपके साथ बात करना तो अब वे भी चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से बात करें, किस तरह शुरुआत करें। फियर इन डिस्प्लेइंग इमोशंस। और इसीलिए ये इश्यू अब आसानी से रिजॉल्व नहीं हो सकता। टाइम लगेगा, एक लंबा वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि आप तो अब सामने से जाएंगे नहीं, क्योंकि आप तो अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर चुके हैं। और अब आपके लिए ये ईगो का नहीं, लेकिन आत्मसम्मान का सवाल हो गया है। आप उनके पास सामने से जाएंगे नहीं, और वे आपके पास आने से डरते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। और इसीलिए ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। अगर ये इश्यू बहुत ही जल्द आसानी से रिजॉल्व होने वाला होता, तो ये कार्ड यूं इस तरह से
अपराइट पोजीशन में आता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां नीचे लिखा है रिजॉल्व द इश्यू। लेकिन ये कार्ड यहां अपराइट पोजीशन में नहीं है, यू रिवर्स पोजीशन में है। स्पिरिट को पता है कि आप इस मसले को जितना ज्यादा सुलझाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही ज्यादा उलझता चला जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वक्त ही इस उलझन को सुलझाएगा। आप बस अपने करियर पे फोकस करें। जब आप पूरी तरह से इस इंसान से डिटैच हो जाएंगे तब आपको स्पष्ट रूप से यह दिखाई देगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए ही हुआ। ओके, तो यहीं पर हम ये रीडिंग पूरी करते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और अगर आप इसका एक्सटेंडेड देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप you enjoyed. If you did, please do not forget to like, comment, share and subscribe. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। इससे पहले कि मैं ये वीडियो पूरा करूं, एक्सटेंडेड रीडिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहूंगा। अगर अब तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आप इसी एनर्जी के बारे में थोड़ा और ज्यादा डीप में देखना समझना चाहते हैं तो आपको इसका एक्सटेंडेड जरूर देखना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक्सटेंडेड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इसलिए कह दूं कि एक्सटेंडेड फ्री नहीं है। एक्सटेंडेड रीडिंग फ्री नहीं होता है, लेकिन पर्सनल रीडिंग के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में अवेलेबल होता है। ऑलमोस्ट सभी के लिए अफोर्डेबल होता है और कुछ लोगों के लिए तो ये एक्सटेंडेड करीब करीब पर्सनल रीडिंग जैसा ही काम कर जाता है। उनका जो मुख्य सवाल होता है, जो सवाल उन्हें परेशान कर रहा होता है, उस सवाल का जवाब उन्हें एक्सटेंडेड में ही मिल जाता है। और क्या चाहिए, आधी समस्या तो वहीं सॉल्व हो गई। लेकिन यहां मैं एक बात आपको कह दूं कि ये एक्सटेंडेड भी एक जनरल रीडिंग ही है। सो ये एक्सटेंडेड भी आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली रीडिंग तो आपसे पूरी की पूरी रेजोनेट हुई हो वर्ड टू वर्ड, फिर भी इसकी एक्सटेंडेड आपसे बिल्कुल ही रेजोनेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वैसे इसकी संभावना बहुत ही कम है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये वाली रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसकी एक्सटेंडेड भी रेजोनेट होगी, जरूर होगी। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स मीट in the extended.